hi guys, hello everyone, good morning, good afternoon or good evening, जिस भी time you are watching this video. So hopefully you are doing great and you are better. So in our previous lectures we have studied about the scientists of biological classification like Aristotle, Carolus Linnaeus, Carl Woese, Copeland and the most important R.H. Whittaker sir. सो इन सब के बारे में वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आपने अभी तक नहीं देखे यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके अलावा आई हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. यू कैन गो एंड ऑल्सो वॉच द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द किंगडम मोनेरा. सो इसके पहले के लेक्चर्स जो आपने नहीं देखे हैं यू कैन गो एंड वॉच देम. So let's write here the topic name which is Kingdom Monera. So in biological classification we are going only cover about Monera, Protista and fungi and Animalia and Plantae. ये हमारा एक अलग से इसका पूरा चैप्टर we have given. सो यहाँ पे हम 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ मोनेरा, देन प्लांटे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. सो होपफुली मोनेरा में वी इसको कवर करने में हमें 2 लेक्चर्स लग जाएंगे. सो आज स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोनेरा. सो व्हाट वी नो अबाउट द मोनेरा इज़ the first point we can write here is the sole member of Monera is bacteria. So write here bacteria is the sole member. ओके मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे मोनेरा में ही प्रेजेंट होते हैं. सो इसमें मैक्सिमम हमारा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है. सो द सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट हेयर इज दैट देयर इज दिस इज द किंगडम विथ मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी. Okay, then our third point is going to be there is no nucleus present, no nuclear membrane present. No nucleus, hence no nuclear membrane. Okay, then our fourth point is that there is no membrane bound organelles. ये हमारा सबसे प्रोकैरियोटिक है, बहुत पुराना है, प्रिमिटिव है. सो here is no membrane bound organelle is present. Let's write here no membrane bound organelle present. Okay, then our next point is going to be that it is unicellular and it is prokaryotic. It is unicellular and it is prokaryotic. Okay, जल्दी जल्दी फास्ट इन सबको नोट डाउन कर ले. देन इसमें नो हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट. नो हिस्टोन like it is prokaryotic, so there is no histone is present and also there is no cyclosis. The 8th point we can write here is no cyclosis. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ नहीं होती है. no cyclosis or we can write here cytoplasmic स्ट्रीम. ये भी यहाँ पर नहीं होती है. इस मूवमेंट साइटो एक साइकिल में मूव करना इज कॉल्ड साइक्लोसिस. ये भी यहाँ पे नहीं होती है.
दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ मानेरा। इसको नोट डाउन करें, देन हमें नेक्स्ट पॉइंट और ऐड करने हैं इसमें। देन जो हम पॉइंट नंबर 9 ऐड करेंगे, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज जीनोफोर। सो वी कैन राइट हियर इज genetic material is known as जीनोफोर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियोइड, और we can write here is प्रोक्रोमोसोम। ये तीनों में से कोई भी नाम आए, we can find out कि हाँ this is the genetic material of kingdom Monera, प्रोक्रोमोसोम। Okay, then our next point is going to be that it has present 70S ribosome. As we know कि प्रोकैरियोटिक्स में in general 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी यहाँ लिख देती हूँ 70S राइबोसोम। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट it is the most abundant microorganism. As we all know, most abundant microorganism. Okay, then our next point is going to be that it is a cosmopolitan, which means that it is found in everywhere, हर जगह ये पाए जाते हैं। मीन्स मोस्ट अबंडेंट है, हर जगह पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमारा एक वर्ड यूज़ होगा cosmopolitan, which means ये सब जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। ओके, लाइक किस किस एरिया पे ये हमें मिल सकते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। लाइक हॉट डिज़र्ट में ये हमें मिल सकते हैं। देन ये हमें मार्शी एरियाज़ में भी मिल सकते हैं, मार्शी एरियाज़। देन स्नो में, डीप सी में, सॉइल में, स्नो में मिल सकते हैं, ये हमें डीप सी में मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं। मीन्स इन जनरल ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये हमारा बोर्ड फिल हो गया। ये सारे पॉइंट्स ऐड डाउन करो, देन हम नेक्स्ट पॉइंट्स ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आई गेस 13 होगा, यस 13। ये हम लिखेंगे लाइक इट इज़ सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इट इज़ सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। हम जब भी प्रोकैरियोटिक देखेंगे तो हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे ना कि यस इट इज़ प्रोकैरियोटिक, सो ये काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी इजी सा होगा, बट नॉट। ये हम इतने हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर ले रहा है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। इट मीन्स कि समथिंग इसमें कुछ ऐसे चेंजेस या कुछ तो ऐसे होंगे बाकी सब चीज़ों से कि ये इतने एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर ले रहा है। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल है, बट इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अवेलेबल है। देन इसमें हमें पॉइंट नंबर 14 जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
ओके। सो इसका जो फ्लैजिला होगा डेट मस्ट बी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। ओके, सो इन सब के बारे में हमने अभी जान लिया है। देयर आर 14 पॉइंट्स अबाउट किंगडम मोनेरा। फिर धीरे धीरे हम आगे इसके बारे में जानेंगे। सो इसको नोट डाउन करें। ओके, नाउ हम अब डिफरेंट शेप्स के बारे में जानेंगे मोनेरा के। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेप्स। यहाँ पे हेडिंग हम डाल देंगे डिफरेंट शेप्स। यस, शेप्स सिर्फ लिखती हूँ, शेप्स। ओके, शेप्स के अकॉर्डिंग ये 4 होते हैं। फर्स्ट इज कॉकाई, देन सेकंड वन इज बैसिलाई, then the third one is spirilla, then the fourth one is vibrio. So ये जो कॉकी है इसमें हमें इन जनरल स्फेरिकल्स मिलेंगे। मीन्स ये स्फेरिकल शेप के ही होंगे। कॉकाई का शेप लाइक दिस, ये स्फेरिकल शेप्स के होंगे, दिस type of something. So it is spherical in shape. Then इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, नो फ्लैजिला। And then there is, it is non-motile, it cannot move. देन बेसिलाई में हमारा शेप समथिंग लाइक दिस होता है। सॉरी, सम काइंड ऑफ दिस शेप। सो इस शेप मीन्स ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप। ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। फ्लैजिला प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑन मोनेरा, मोस्ट abundant. Then come to the third structure, third shape, that is spirilla. Means ये spiral shape के होंगे. Let's underline these. This is spiral in shape. Then there may or may not be present of flagella. Flagella may be present or may not be present. Okay, then come to the vibrio. Spirilla is like something, no, let's draw clearly, something like this. If flagella is present, so something like this or something like this. This is the spirilla. Okay, then come to the vibrio. So vibrio, it is something like comma shaped, like this, something like this. This is comma shaped. So there may or may not be flagella present. Flagella can be present or can be absent also. So this is the difference between the shapes of monera. इसको नोट डाउन करें, देन हम लोग आगे पढ़ेंगे. Now come to the next difference, that is nutrition. So next difference is nutrition in bacteria. So मेजरली हम बैक्टीरिया को ही कवर करेंगे बिकॉज मोनेरा में जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ मोस्टली अबंडेंट, दैट इज़ बैक्टीरिया. सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फोटोसिंथेटिक,
then chemosynthetic, then heterotrophs. Okay, so photosynthesis we all know about this. This is in presence of light. कीमोसिंथेटिक ये तो वी नो कि ये बैक्टीरिया ही कर सकते हैं, ओनली बैक्टीरिया कैन डू कीमोसिंथेटिक, सो केमिकल्स की प्रेजेंस में. एंड द हेटेरोट्रॉफिक ये मेजॉरिटीज़ होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ही इस मेजॉरिटी में होते हैं. फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ये हेटेरोट्रॉफ्स के बाद आते हैं, सो इट इज़ इन मेजॉरिटी. ओके, सो इसमें हम 3 टाइप्स इसके लिख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक्स जो डेड प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक. देन पैरासिटिक जो किसी के ऊपर जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर खाते हैं. सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड देन सिम्बायोटिक लाइक आवर लीसेस. सो इसमें कौन से मेजॉरिटी में होते हैं? मोस्टली हमारे सैप्रोफिटिक होते हैं. सैप्रोफिटिक ये मेजॉरिटी में होते हैं. ठीक, सो इनको नोट डाउन करें. देन इसके बारे में हम लोग डिटेल 1 बाय 1 जानेंगे. लाइक सबसे पहले हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में जानें क्योंकि ये मेजॉरिटी में होते हैं. देन इसके बारे में तो वी हैव सम आइडिया अबाउट दिस. सो हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे. नोट डाउन ऑल दीज. So let's first study about the photosynthetic bacteria. हेडिंग डालेंगे हम लोग photosynthetic bacteria. So it can be of 2 types. First one is photolithotrophic. Litotrophic. And the second one is photoorganotrophic. Okay, so if there is donor of electron or proton, अगर ये सल्फर गिव कर रहे हैं, so it is photolithotrophic means sulfur. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सोर्स से अगर हो रहा है H2S, so it is इनऑर्गेनिक सल्फर. इनऑर्गेनिक सल्फर के प्रेजेंट में हो रहा है. इनऑर्गेनिक सल्फर. और इस साइड जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक हो रहा है ये हमारा ऑर्गेनिक सल्फर से हो रहा है. ऑर्गेनिक sulfur. Okay, so these again can be of 2 types. The first one is green sulfur, the second one is purple sulfur. Sulfur is present, so sulfur इसमें चाहिए हमको. First one is green sulfur, second one is purple sulfur. इस साइड में नो यहाँ पे सल्फर नहीं होंगे, तो इसमें भी 2 टाइप से होंगे हमारे, ग्रीन नॉन सल्फर एंड हेयर पर्पल नॉन सल्फर. ओके, सो इन सब के एग्जांपल्स भी हमें याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से किस फोटोसिंथेटिक के बैक्टीरिया के किस सेक्शन में आते हैं, लाइक फोटोलिथोट्रॉफिक में आते हैं या फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक में आते हैं. ये इनऑर्गेनिक सल्फर के प्रेजेंस में है या ऑर्गेनिक सल्फर के, ग्रीन सल्फर के बैक्टीरिया के प्रेजेंट में आते हैं या नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के. सो लेट्स राइट सम एग्जाम्पल है. Green sulfur bacteria. The first example is chlorobium.
You can write here example is क्लोरोबायम. देन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है, इसमें हमारे दो एग्जांपल्स आ सकते हैं, थायरोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम. थायरोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम. ग्रीन सल्फर के एग्जांपल हो गए क्लोरोबायम. देन पर्पल सल्फर के एग्जांपल हो गए थायरोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम. ओके. देन हम ग्रीन नॉन सल्फर के एग्जांपल्स लिखेंगे यहाँ पर, लाइक क्लोरोनेना. देन हमारा एग्जांपल हो जाएगा नेक्स्ट क्लोरोफेक्सस. ओके, लेट्स राइट हियर क्लोरोफेक्सस मीन्स ये सल्फर के एब्सेंस में हो रहे हैं. क्लोरोनेमा एंड क्लोरोफेक्सस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. ओके. देन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हम लिखेंगे यहाँ पे, रोडोस्पाइरलम. ओके. देन रोडोस्यूडोमोनास. सो ये हमारा फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक का हो गया एग्जांपल, एंड ये फोटोलिथोट्रॉफिक का एग्जांपल हो गया. ये हमने इसको डिवाइड किया है मोनेरा को इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पे. न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने हेटेरोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक पे डिवाइड किया था. फोटोसिंथेसिस के ये एग्जांपल्स है, फोटोलिथोट्रॉफिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक. उसमें हमारे दो टाइप के आएंगे. फोटोलिथोट्रॉफिक में ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर. ग्रीन सल्फर का एग्जांपल हो गया क्लोरोबायम. पर्पल सल्फर का एग्जांपल हो गया थायरोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम. देन हमारा फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक के एग्जांपल्स आएंगे ग्रीन नॉन सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर. ग्रीन नॉन सल्फर के एग्जांपल है क्लोरोनेमा एंड क्लोरोफेक्सस. देन हमारे पर्पल नॉन सल्फर के एग्जांपल है रोडोस्पाइरलम एंड रोडोस्यूडोमोनास. सो इसको नोट डाउन कर लें. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया. नाउ कम टू कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. It is about 4 types. Let's categorize them. The first one is hydrogen bacteria. The next one is iron bacteria. Then the next one is sulfur bacteria. And the last one is nitrifying bacteria. देन एग्ज़ाम्पल्स, हम इसके एग्ज़ाम्पल्स ही इम्पॉर्टेंट हैं. एग्ज़ाम्स में हमारे एग्ज़ाम्पल्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसके एग्ज़ाम्पल्स गिवन रहेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, सो हमें वो चूज़ करना रहेगा. सो जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है इसके एग्ज़ाम्पल में हम लिख देंगे हाइड्रोजिनोमोनाज. एग्ज़ाम्पल इज
Xenomonas. Okay, this is the example of हाइड्रोजन बैक्टीरिया. ओके, इसके नाम में ही हाइड्रो है, हाइड्रोजिनोमोनास. ओके, देन आयरन बैक्टीरिया में हमारा आएगा फेरोबैसिलस. फेरो मीन्स आयरन. देन हमारे सल्फर बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे थायोबैसिलस. थायो वर्ड इज यूज फॉर sulfur bacillus. So it is also a denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria. ओके, देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हम एग्जांपल्स लिख लेंगे. यहाँ हम एग्जांपल्स लिखेंगे. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो नाइट्रोसिस के नेम से स्टार्ट होंगे, तो हम इसको पहचान लेंगे. नाइट्रोमोनास. द नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रोबैक्टर. ओके, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नेम से नाइट्रो से स्टार्ट होंगे. सो दीज आर ऑल अबाउट द मोनेरा. इसके बाद भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा पढ़ेंगे, जिसमें आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे. सो ये जितना भी आज मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनेरा को पूरा कंप्लीट कर लेंगे. सो इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़े हैं अबाउट द मोनेरा. देन हमने उसके क्लासिफिकेशन किए न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पे, शेप्स के बेस पे. सो ये न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पे हमने इतने सारे इसके फोटोसिंथेसिस के बेस पे, कीमोसिंथेटिक, देन हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स के बारे में हमने 3 उसके कैटेगराइज किए, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक. सो उसमें तो वो सारे के बारे में हम जानते ही. इसके एग्जांपल्स याद कर लेना एंड होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे. सो कमेंट करके बताना आप ये लेक्चर कहाँ से देख रहे हो. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं. देन तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो. ऑल द बेस्ट.